Welcome my dear student. So again I am here with the new video. Before starting this video, I would like to tell you कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें. ठीक. So again welcome my dear student. So again I am here. Today in this video we'll learn some more basic programs. I would like to tell you कि अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती हो, कोई बीच का वीडियो उठा के अगर आप सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सी पाइथन प्रोग्रामिंग हुई या कोई भी सब्जेक्ट्स हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप उसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, आप कंटिन्यूशन में रहते हैं तो ही आपको समझ में आता है. अगर आप कोई चीज़ बीच से उठाते हैं तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट इज़ नॉट हिस्ट्री, इट इज़ नॉट एनीथिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कि आप उसको बीच से उठा के पढ़ लें या रट लें. यू हैव टू अटेंड ऑल सेशन. आपको सारे सेशंस को अच्छे से देखना पड़ेगा, सारे बेसिक्स क्लियर्स होना चाहिए, देन ओनली आप उसको सीख सकते हैं. अगर आप बेसिक से बीच से कोई सेशन उठा के देखते हैं तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर आपको कुछ भी बेसिक्स नहीं आता है तो. सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ तो आई विल टेल यू कि आप सारे सेशन स्टार्टिंग से देखें. आई हैव स्टार्टेड दिस ऑल दिस सेशन फ्रॉम द बेसिक. दिस इज द थर्ड वीडियो. फर्स्ट वीडियो में हमने पाइथन का बेसिक स्टार्ट किया था, सेकंड में हमने प्रोग्राम, एंड दिस अगेन टुडे इज द थर्ड वीडियो. इन दिस वीडियो विल लर्न सम मोर प्रोग्राम्स. So let's start. Python program, addition and area of rectangle. These two programs we will learn today and some more features we will learn today. I would like to tell you कि आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझें. Okay, so let's start. See again my program is ready here. Last time हमने ये प्रोग्राम बनाया था. See already I have created this program last time in my last video. So I have to open this program. मैं इसी में edit करना चाहूँगा. I don't want to make another program. So I will right click on this and I will click edit with ideally. So you will see this kind of screen कि जहाँ पे आपने programs की coding करी हुई है. You will see this kind of screen. Now let's do some modification in this program only. अगर font size अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप उसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं. Configure ideally and you can increase font size 25. Okay. So see this time, last time हमने प्रोग्राम बनाया था for addition of 3 numbers. These are the variables A, variables B, variable C. मैंने last videos में बहुत अच्छे से explain किया था. And this sum is again a variable. Computer will take this 3 number from the user and that 3 numbers will store in ABC variable, and with this expression, this is called complete expression, huh? With this expression, whatever value you will enter, the addition of all those 3 value will be stored in some variable, and with this print command, print statement, you can print the final answer. So let's make some more changes. See, up there is one more line I am writing here in hashtag. I am writing with the hash command. First I am writing hash, typing hash, and here I am writing program for addition of numbers. Now what is this? Listen first. I have written a comment here. What I have written here? Comment here. Now comment क्या होती है, आप उसको ध्यान से सुनिए. comment वो होती है कि सपोज अभी तो हम बहुत छोटे से प्रोग्राम बना रहे हैं, ओनली 4 या 5 लाइन के, बट जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, जब कोई प्रोग्राम्स बनते हैं तो हजारों लाइन की, बहुत सारी हजारों लाइन की कोडिंग होती है. सो कौन सी कोडिंग हमने किस चीज़ के लिए की है वो समझने के लिए हम इस तरह से कमेंट डाल देते हैं. देखिए कमेंट्स का प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. बट इफ यू विल रिमूव दिस हैश तो दिस प्रोग्राम विल नॉट रन. सी कंप्यूटर विल गिव यू द एरर बिकॉज उसको पता नहीं ये क्या है. सो यू कैन राइट दिस इन अ हैश टैग. आप इसको हैश टैग में इस तरीके से लिख सकते हैं. So this hashtag the computer will understand. This is only for your understanding. So last time we have made the program for addition of 3 number. Let's make the program for addition of 5 numbers. So in that case, what you will have to do, you will have to declare 2 more variable. D equals to float
and here you can write enter fourth number, and again you will have to declare e equals to, and here you can write enter fifth number. So now this is a program for addition of numbers, addition of 5 numbers. You can write here 5 numbers. Now I want to run this program. So when I will click on run and run module, see, enter first number 2, second number 2, third number 2, fourth number also 2, fifth number also 2. But the answer is coming 6.0. Why this is 6.0? Why the answer is coming 6.0? Because I have entered 5 numbers. So I have entered 2 5 times, the answer should be 10, but it is coming here 6. Why? Because मैंने इसको 5 numbers कंप्यूटर्स की मेमोरी में वेरिएबल ए बी सी डी में स्टोर तो कर लिए, बट उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया एक्सप्रेशन को. सो आई विल हैव टू राइट हियर डी एंड देन आई विल हैव टू राइट हियर ई. सो व्हेन यू विल रन दिस प्रोग्राम, अब इसको सेव करना नहीं पूरा है, व्हेन यू विल रन दिस प्रोग्राम next time. So again the computer is asking enter first number 5, second number 5, third number 5, fourth number 5, fifth number 5. Okay, something error is here. Let's see what is the error. Oh, देखिए आपने यहाँ पे float नहीं लिखा. This is the error. If you will make any mistake, the program will not run. Again we can run this. इसको close कर लेते हैं. Again we'll run this program. First number 5, second number 5, third number 5, third number 3, fourth number 2, fifth number 2. So answer is 7. 5, 5, 10, 13, 15 or 17. So like this you can make the program for addition of numbers. This is the simple program. अब आप mathematical expression आपको पता है, you can do the modification. Now suppose I will give you one task. You have to make the program for find the area of rectangle. That means आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि यूजर सिर्फ आपको दो चीज देगा, लेंथ और ब्रेथ. आपको लेंथ और ब्रेथ एक्सेप्ट करके यूजर से आपको उसका एरिया प्रिंट करना है. सो सबसे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. अगर एरिया का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सो आई एम राइटिंग हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एल इनटू बी. दिस इज एल. So I have to make this program. So I will take this two number, I will take the value of L and I will take the value of B from the user, and I will store that value in variable rectangle. मतलब मुझे 3 वेरिएबल लगेंगे, एक B नाम का, L नाम का और रेक्टेंगल नाम का. L और B की वैल्यू मैं यूजर से रहूंगा और उसको रेक्टेंगल नाम की वेरिएबल में स्टोर करूंगा. तो लेट्स मेक दिस प्रोग्राम. अब स्टार्ट करते हैं वापस से स्टार्ट, या वी कैन डू द चेंजेस इन दिस प्रोग्राम ऑल्सो. Yeah, we can make a new program. I'm making the new program. So you can click on the new file. So first of all I will take the value of L. So I'm writing here L int input, enter the length of the rectangle, B and input, enter the breadth of the रेक्टेंगल, डबल कोट्स ऑफ ब्रैकेट क्लोज. सी यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया है, तो दो ब्रैकेट्स आपको क्लोज करने रहेंगे. सो फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेशन यू विल टेक द वैल्यू ऑफ L एंड B, एंड आई एम मेकिंग वन मोर एक्सप्रेशन हियर, रेक्टेंगल इक्वल्स टू L into B, and then I am writing print rectangle. सी इससे क्या होगा, आप इसको समझते हैं. L int input इस तरह से स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. जैसे यूजर व्हेन एनी पर्सन हु विल यूज दिस प्रोग्राम, L की वैल्यू जैसे एंटर करेगा वो वैल्यू L में स्टोर हो जाएगी. इन द नेक्स्ट लाइन कंप्यूटर विल गिव यू द print this line on the monitor screen, enter the breadth of the rectangle. As the user will enter the value of breadth, that value will store in B.
अब आपने नेक्स्ट लिखा है रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी, मीन्स रेक्टेंगल इज ए वेरिएबल, एल और बी की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल में स्टोर करना है एंड प्रिंट रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में जो भी वैल्यू आ गई है, रेक्टेंगल इज अ वेरिएबल नेम, रेक्टेंगल इज अ वेरिएबल लिमिट, so whatever value rectangle variable has stored, that value you have to print. So let's run this program. Before running this program you will have to save this program, otherwise you will not be able to run the program. So I am saving this program. आप जिस चीज का प्रोग्राम बनाया उसी नाम से प्रोग्राम को सेव करें, रेक्टेंगल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू राइट डॉट पी वाई, पी वाई इज एक्सटेंशन, दैट मीन्स ये पाइथन का प्रोग्राम है. इसको रन करते हैं. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 12, breadth 5, so you can see answer is 60. Again length of the rectangle 12, breadth 5, you can see answer is 60. There is one more thing, as we have discussed, you can mention at the top. आप हमेशा मेंशन कर दीजिए हैशटैग लगा कि आप ये किस चीज का प्रोग्राम है. सो आई एम राइटिंग हियर प्रोग्राम फॉर calculating area of rectangle. You can save it. Again I am running this program. This time I am giving the length is 100 and breadth is you can give you 20, so answer is 2000. So like this you can make the program. You can make the program on all basic formulas, जितने भी formulas होते हैं, suppose this was the area of rectangle, perimeter of rectangle, area of squares, like this you can make the program on all maths formula, जितने की maths के formulas होते हैं, you can make the program on all mathematics formula. So thanks for watching the video. In my next video we'll make some more programs. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियोस को देखना ना भूलें, हर एक सेशंस को अच्छे से अटेंड करें, उसको समझें. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न सम मोर प्रोग्राम लाइक फाइंडिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट. ये सारे बेसिक्स प्रोग्राम है. जब आप बेसिक प्रोग्राम्स, आपको 8 से 10 प्रोग्राम बहुत अच्छे से बनाना आ जाएंगे, देन विल लर्न सम मोर सम एडिशनल न्यू concepts of the Python program. So thanks for my watching my video. Thank you very much.